राष्ट्र की हो रही है, यहाँ किसी राजनीतिक दल की नहीं हो रही है। क्षेत्रीय दल तो घबराए हुए होंगे, बिल्कुल घबराए होंगे, और होना भी चाहिए कि इनको तो कांग्रेस पार्टी ही खा जाएगी। नहीं, लेकिन अनिला जी, ऐसे तमाम क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में आपकी गठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। 11 राज्यों में तो आपकी पार्टी की सरकार है, लेकिन टोटल 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर एनडीए की सरकार है। तो दिक्कत तो उन लोगों को भी होगी, तो उन व्यवहारिक दिक्कतों से कैसे पार पाएगी पार्टी? आप लोगों के माइंड में कुछ क्लैरिटी है इसे लेकर? नहीं, बहुत क्लैरिटी है अभी। अरे कुछ मत जाइए, उत्तर प्रदेश से आती हूँ मैं जी। घोसी में उपचुनाव हो रहा है ना, एनडीए का कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अवश्य है वो, परंतु वो एनडीए के कैंडिडेट है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नजर आती है। इनसिक्योरिटी हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं। अवधेश जी, ये एक चीज है कि बहुत सारे उपचुनाव, जैसा वो कह भी रही कि उपचुनाव साथ में हुए हैं, हमने देखा कि लोकसभा के साथ विधानसभा के कई जगहों की सीटों की अलग कम मात्रा में होती है, ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं। बहुत स्थानीय विधायक स्तर पे लोगों का फोकस रहता है, पार्टियां बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है। लेकिन क्या वो एक प्रोटोटाइप नहीं है जो ऑलरेडी चल रहा है, इसी को एक ऑर्गेनाइज तरीके में करना है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि जब कोई चीज़ तत्काल एबनॉर्मल होती है तो हमको लगता है कि एबनॉर्मल है, लेकिन एबनॉर्मल चीज भी लगातार होती रहती है तो धीरे धीरे हमारा माइंड सेट हो जाता है कि नहीं यही नॉर्मल है। तो अलग अलग चुनाव, लगातार चुनाव भारतीय लोकतंत्र का, हमारी संवैधानिक व्यवस्था का स्वाभाविक और सामान्य स्थिति नहीं है। ये ध्यान रखिए, ये शुरुआत ही हुई है असामान्य स्थिति से, जब राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र राज 1967 में टूटा, 9 राज्यों में संविध सरकारें बनी, उसके बाद से भारत की राजनीति बदली है, फिर सरकारें असमय गिरी है, उसको वहां से ये शुरू हुआ है। फिर इंदिरा जी ने जो पार्टी के अंदर की लड़ाई थी, उसका आप जानते हैं कि उसमें सिंडिकेट और इंडिकेट की लड़ाई थी उसमें, तो उस लड़ाई में उन्होंने अपने को आगे करने के लिए समय से पहले 1970 में लोकसभा भंग कर दिया, फिर 1971 में चुनाव हो गए, और फिर इमरजेंसी लागू करने के बाद पार्लियामेंट की अवधि, लोकसभा की अवधि 5 के बदले 6 साल कर दी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल, इसको नॉर्मल लाने के लिए थोड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी। अब एक है कि एक बात मैं पूरी करूं, देखिए इस समय जो कहा जा रहा है ना, मैं फिर कह रहा हूं, रितु जी जो कह रही हैं, संविधान कहीं भी एक साथ चुनाव कराने का निषेध नहीं करता है, कहीं नहीं लिखा है। एक साथ का मतलब नहीं कि एक ही दिन करा दिया जाए। मैंने पहले ही कहा बिल्कुल कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि 3 साल लोकसभा का हो जाता है तो आधे राज्यों का करा लीजिए, जिनका 3 साल शुरुआत अगर करना है, जिनका समय 3 साल हो गया है, 4 साल हो गया है। नहीं, आप ये प्रोसेस और प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ज्यादा बड़ा सवाल इंटेंट को लेकर था। और देखिए, एक एरा भी बदला है, बदले हालात हैं, और इस बीच देखिए इस बीच देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसके लिए आवश्यक। देखिए इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी ये तस्वीरें हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं, क्योंकि इस वक्त देश की नजर इस बैठक पे भी है, इस मीटिंग पे भी है, और सवाल यह है कि इन बैठकों से क्या निकल के सामने आने वाला है। ये तस्वीरें एकता दिखाने, दर्शाने के लिए हो रही हैं कि विपक्ष के जितने भी दल हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं, वो एक साथ खड़े हैं। और देखिए, सारे बड़े चेहरे इस वक्त आपको विपक्ष के एक साथ नजर आ रहे हैं, और ये एक मैसेज देने की सबीर कोशिश है कि हम पूरी तैयारी में हैं एक साथ बीजेपी और अलायंस को चुनौती देने की। बिल्कुल एकजुटता दिखाने की कोशिश इस वक्त पूरे ऑपोजिशन की तरफ से। इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर मंथन होना है, चुनाव की रणनीति बननी है। लेकिन अब मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का भी सामने आ चुका है। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, और कुमार विक्रांत भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, तस्वीरें हमारे सामने, और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, इंडिया अलायंस की दूसरी बैठक है मुंबई में। क्या एजेंडा नजर आ रहा है अब बैठक का? जी देखिए, ये ग्रैंड हयात होटल है मुंबई का, और मेरे ठीक नीचे ये बैठक चल रही है। और निश्चित तौर पर अभी हमारी जानकारी है कि जो तमाम बड़े नेता हैं टीम इंडिया के, उन्होंने अपने अपने जो नीचे के नेता हैं उनसे जानकारी मांगी है वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या होना है, क्या हो रहा है,
कैसे ये पास होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तो ये सारी जानकारियां इकट्ठा कराई जा रही है। नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि सरकार इस तरह के शगुफे लाएगी, तमाम तरीके की योजनाएं सामने लेकर के आएगी, इससे निपटने के लिए हमको तैयार रहना होगा। ठीक है, ये एक अहम मुद्दा है जो कि आपके पास, और इस वक्त जहां पर यह बैठक हो रही है वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे क्या चल रहा है और क्या इस बैठक के एजेंडे में भी थोड़ा बदलाव किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा सामने आने के बाद? बिल्कुल, देखिए अभी ग्रुप फोटो हुआ है और ग्रुप फोटो के पहले नेताओं का इंटरनल डिस्कशन हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने इस पूरे मामले में वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला था उसको लेकर बयान दिया है, उसके बाद बहुत ही गंभीरता पूर्वक इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो इस बैठक में शामिल हैं वो इस मुद्दे पर अब चर्चा करेंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि कल भी अनौपचारिक तौर पर, जैसा कि विक्रांत जी पहले बता चुके हैं, कल भी चर्चा हुई थी, लेकिन अब औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं समूचा विपक्ष है जो कि मोदी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश कर रहा था, एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा था, और तस्वीरें भी जो अभी हमने भेजी हैं उन तस्वीरों में तमाम विपक्ष एकजुट एक मंच पर नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं अब मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि विपक्ष को मोदी के खिलाफ एकजुट होना है, लेकिन मोदी जो है जो नीति की बनाने की बात कर रहे हो आम जनता से जुड़ा है। इसमें कोई पार्टी सीधे तौर पर इसका विरोध नहीं कर सकती है, क्योंकि आम लोगों के हित से जुड़ा हुआ विषय है। पैसों के जिस तरह से पैसे चुनाव में खर्च होते हैं, बर्बाद होते हैं, उससे जुड़ी बातें होंगी, तो जाहिर बात है कि इससे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बैकफुट पर आएंगी। इसलिए इसकी काट ढूंढने के लिए इस बैठक में चर्चा होगी, लेकिन कौन नेता कौन सी पार्टी का क्या तर्क रखेगा, किस तरह की बात रखी जाएगी, ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा बैठक जब खत्म होगी। लेकिन रीजनल पार्टियों के लिए ज्यादा मुश्किलें हैं। ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि रीजनल पार्टियां इस मुद्दे को लेकर मुखर तरीके से विरोध जता सकती हैं, लेकिन पशोपेश में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी है कि आखिर इस विषय पर वो किस तरह से अपना स्टैंड रखे। और अभी यहाँ पर ठीक मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर जिस तरह से गहमा गहमी दिखाई दे रही है, इसके बगल में यहाँ पर बैठक चल रही है और सोनिया गांधी सबसे आखिर में पहुंची थी इस बैठक में। जी ठीक है, हम लौटेंगे। आप देखिए हमारे पास कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए उनके, और उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। रवि, दुकान का अर्थ शायद ये हो रहा है दलित के ऊपर अत्याचार, संत महंतों के हत्या, छोटी बच्ची महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म, गैंगरेप और उसके बाद मर्डर, लाल डायरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किसानों को धोखा, गैंगवार, अवैध खनन, अंतर्विरोध और अंतर कहना और झूठ और लूट, यही कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का ये मोहब्बत का दुकान है। अभी तो 2 दिन पहले जो महंतों का हत्या हुआ है, इतना बर्बरता से हत्या की है डिग्गी में, और इससे पहले भी करौली, दसोरा, भरतपुर, बुंडी, तिवंडा, धौलपुर, ये सभी जगह महंतों के ऊपर अत्याचार हुआ है। और मुझे लगता है he has lost total control, क्योंकि इनकी सरकार जो अत्याचार हो रहे हैं उसका सपोर्ट करते हैं। इनके एक मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इसका अर्थ है खुलेआम ये सपोर्ट कर रहे हैं, महिला के ऊपर अत्याचार का सपोर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सपोर्ट कर रहे हैं, अपीजमेंट के कारण महंतों का हत्या हो रहा है। तो ये सब देखते हुए ये कांग्रेस पार्टी गहलोत जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में ये पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़े हो गए हैं। 1 मिनट में सरकार में रहने का गहलोत को अधिकार नहीं है।